हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो होने जा रही है इंडिया के दो रिनाउंड इंस्टीट्यूशन आईआईटी और जेएनयू के बारे में। आईआईटी जो एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिसमें बहुत सारी आती है, और जेएनयू जो एक बहुत ही जानी मानी और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है इंडिया की। तो आईआईटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, तो सपोज कीजिए मैं इसकी कंपैरिजन आईआईटी दिल्ली से करता हूं और एक तरफ मैं जेएनयू रखता हूं। तो आज को मैं बताऊंगा कि इन दोनों में क्या खासियत है, क्या स्पेशल है, क्या इन दोनों के बीच डिफरेंसेस है, और कब आपको किस चीज में आईआईटी या फिर जेएनयू में एडमिशन लेना चाहिए। तो इनके लिए हम 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। जिसमें हम एजुकेशन की बात करेंगे, हम कल्चर और सोशल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है और उनके एल्यूमिनाई कहाँ सेटल्ड हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है कंपैरिजन का एजुकेशन, जिसमें आपको मैं ये बताना चाहूँ कि इन दोनों की एजुकेशन को हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जहाँ आईआईटी जो है उनका मेन फोकस रहता है साइंस और इंजीनियरिंग के साथ, और जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल जैसे बीटेक के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। वही जेएनयू में मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप मास्टर्स लेवल और पीएचडी लेवल के मिलेंगे, और उसमें भी ज्यादातर फोकस सोशल साइंसेस का रहता है। आईआईटी जो साइंस और इंजीनियरिंग ड्रिवन है, वहीं जेएनयू आपका मैक्सिमम सोशल साइंस ड्रिवन है। अब अगर मैं बात करूं दोनों के एडमिशन के बारे में, दोनों में एडमिशन के लिए आपको एक बहुत ही टफ एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। जहां आईआईटी में एडमिशन जेईई के साथ होता है, वही जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए आपको जेएनयूईई जो एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। और अगर एजुकेशन की क्वालिटी की बात करूं तो दोनों इंडिया के हाईएस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। अगर आप एनआईआरएफ की रैंकिंग उठाएंगे तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जेएनयू आपको नंबर 2 पे मिलेगा, वही आईआईटी भी आपको हमेशा टॉप 5 ऑफ टॉप 10 के अंदर मिलेंगी। तो दोनों की एजुकेशन बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अगर हम बात करें आपने एडमिशन ले लिया तो फीस की अगर मैं बात करूं तो आईआईटी में एक अच्छी खासी फीस ली जाती है, जबकि जेएनयू में वो फीस आपके कुछ 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की हो सकती है। तो जेएनयू में जो फीस है बहुत ही मिनिमल रखी जाती है, जबकि आईआईटी में आपको एक अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है, और यही फीस आपके हॉस्टल के खर्चे में भी आती है। अगर आप जेएनयू में है तो आपका हॉस्टल खर्चा मेरे ख्याल से 600 से 800 रुपए होगा, मगर यही अगर आप किसी आईआईटी में जाएंगे तो आपको वो हॉस्टल खर्चा हो सकता है 20 से 30 से 40 हजार या 50,000 भी देना पड़ जाए। आईआईटी और जेएनयू दोनों में बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोर्सेज होते हैं, मगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो जेएनयू में किसी भी आईआईटी के मुकाबले हमेशा ज्यादा कोर्स मिलेगा। जहां तक अभी मुझे पता चला है कि जेएनयू में लगभग 52 सेंटर 52 सेंटर्स हैं, और 52 सेंटर्स में अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं, जबकि आईआईटी में भी आपको कहीं ना कहीं 25 से 30 सेंटर या डिपार्टमेंट मिल जाएंगे जिसमें अलग अलग तरह के साइंस के कोर्स होते हैं। अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो दोनों ही इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च का लेवल बहुत अच्छा है, प्रोफेसर का लेवल बहुत अच्छा है। अगर आप चाहे आईआईटी का प्रोफेसर उठा लें, चाहे आप ये क्या नाम है किसी जेएनयू का प्रोफेसर उठा ले, आपको किसी भी तरह की कमी नहीं दिखाई देगी। दोनों की एजुकेशन बहुत अच्छी जगह से होगी, दोनों बहुत अच्छी जगह से पढ़ के आए होंगे, हो सकता है विदेशों से उनके पोस्ट डॉक या फिर विदेशों से वो रिसर्च करके या पीएचडी करके भी आए हों। तो प्रोफेसर में आपको ये नहीं कह सकते कि आईआईटी के प्रोफेसर बढ़िया होते हैं, जेएनयू के प्रोफेसर बढ़िया होते हैं। दोनों के ही प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह से पढ़ के आए होते हैं। तो अगर मैं अपने दूसरे पॉइंट की बात करूं जिसमें मैं स्टूडेंट कल्चरल लाइफ या फिर सोशल लाइफ की बात करूं, तो इस मामले में जेएनयू काफी मार्जिन से जीतता हुआ मुझे दिखाई दे जाता है। जेएनयू के अंदर चूंकि बहुत तरह के कोर्सेज होते हैं और इसमें एक समावेश है, बहुत सारे मतलब आपको सोशल साइंस के लोग भी मिलेंगे, नेचुरल साइंस के लोग भी मिलेंगे। तो एक स्टूडेंट जो रहता है वो बेशक साइंस बेशक पढ़ रहा हो या फिर सोशल साइंस बेशक पढ़ रहा हो, उसके सर्कल में बहुत सारे लोग दूसरे बैकग्राउंड के होते हैं। तो अपने कोर्सेज के अलावा आपको बहुत सारी चीजों को देखने सीखने का भी मौका मिल जाता है। जबकि आईआईटी में क्या होता है, मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, तो आपको वो साइंस वाला वातावरण ज्यादा मिलेगा, आपका सोशल साइंस से इतना कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और आप हो सकता है दूसरी चीजों को इतने ज्यादा ना समझ पाए, क्योंकि ये डाइवर्सिटी जो है वो जेएनयू में ज्यादा है। तो इसी तरह आपका सोशल लाइफ या एक्सपोजर कई गुना ज्यादा हो जाता है। अगर मैं हॉस्टल्स की बात भी करूं तो एक जेएनयू में लगभग 18 के आसपास हॉस्टल है, और ये है कि एक हॉस्टल में बहुत तरह के बच्चे रहते हैं। हो सकता है कि आपका रूममेट जो है या फिर आपका रूम के साथ वाला लड़का है वो अलग बैकग्राउंड का, बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड का, कि आप मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं और हो सकता है वो हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहा हो, वो सोशियोलॉजी पढ़ रहा हो, लेबर लॉ पढ़ रहा हो, इंटरनेशनल स्टडी पढ़ रहा हो। तो आप जब उनके साथ बैठते हैं, मेस में बैठते हैं, तो आप बहुत बहुत चीज़ों के बारे में सीखते हैं। जबकि आईआईटी के अंदर आपके साथ ज़्यादातर इंजीनियरिंग वाले होंगे या साइंसेज वाले होंगे, तो आपका जो सोशल नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होगा। हालांकि आईआईटीज़ भी ने भी अब बहुत सारा ह्यूमैनिटीज़ पे एडमिशन लेना, बहुत सारा रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब यहाँ पे भी वो धीरे धीरे वो परिवर्तन आ रहा है। अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो जहां तक मैंने देखा है आईआईटीज़ में जो हॉस्टल्स होते हैं वो कोएड नहीं होते हैं, या फिर उसके अंदर सिर्फ एक ही जेंडर रह सकता है। चाहे वो महिला का हॉस्टल हो तो सिर्फ महिलाएं जा सकती हैं, और पुरुष का हॉस्टल हो तो पुरुष जा सकते हैं। मगर जेएनयू के अंदर इस चीज़ की काफ़ी लिबर्टी दी गई है। मैंने देखा है वहाँ पे कुछ हॉस्टल कोएड भी हैं जिसमें एक विंग में लड़के एक विंग में लड़कियां रहती हैं। प्लस इसके अलावा ये ऑप्शन भी है कि अगर आप लड़का हैं, आप ऑब्वियसली फीमेल के जो हॉस्टल है उसमें नहीं जा सकते, मगर फीमेल जो है वो मेल के हॉस्टल में अप टू सर्टेन टाइम एंट्री कर सकती हैं और वहाँ पे जा सकती हैं। तो मूवमेंट का इतना इशू नहीं रहता है।
इसके बाद अगर मैं बात करूं फेस्ट की, जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो जेएनयू में इतने फेस्टिवल्स नहीं होते हैं। जी हाँ, अगर आईआईटी के जो आईआईटी दिल्ली के मैं जो फेस्ट की बात करूंगा, जो रेजिडेंडवू नाम के एक उनका फेस्ट होता है, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही रौनकदार होता है। बहुत से लोग आते हैं उसमें, बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब काफ़ी फंक्शन होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, उसमें बहुत बहुत लोग आके परफॉर्म करते हैं। मगर जेएनयू में मैंने ऐसा कोई फंक्शन अभी तक होते हुए पर्सनली नहीं देखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ फेस्ट के मामले में आईआईटी नो डाउट मच बेटर है ये जेएनयू के साथ, जहाँ पे काफ़ी सारे फेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जबकि जेएनयू में इतने नहीं होते हैं। तो इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि ढाबा कल्चर, जेएनयू का जो इसके अपोजिट, फेस्ट के अपोजिट जो कल्चर फेमस है उसको कहते हैं ढाबा कल्चर। जेएनयू में जितने भी आपको वो दिखेंगे, क्या नाम है, हॉस्टल दिखेंगे, मान लीजिए आपका साबरमती है या फिर आपका गंगा है या फिर आपका मतलब कि कोई भी एक हॉस्टल है, उसके साथ एक ढाबा जरूर होगा, एक छोटी सी कैंटीन होगी जो ओपन में होगी, उसको ढाबा कहेंगे। जैसे गंगा के साथ गंगा ढाबा रहता है, साबरमती का साबरमती ढाबा रहता है। और आप ये देखेंगे इस ढाबे पे आपको देर रात, आपको 2 बजे 3 बजे तक आपको खाना मिलेगा। साथ ही साथ लोग बैठ के विवाद करते हैं आपस में, मतलब डिस्कशन करते हैं। तो ये डिस्कशन, डिबेट, ये डिसेंट, ये कल्चर आपको जेएनयू में जरूर मिल जाएगा, जिसमें जो कि बहुत ही फेमस भी है, वहाँ का यूनिक भी है। और अगर मैं इसमें और 3-4 बातें ऐड करना चाहूंगा, तो जेएनयू का कल्चर बहुत डायनेमिक है, बहुत डाइवर्स है, बहुत डिफरेंट है। इसमें आपको, आप किसी भी फील्ड के हो, आप किसी से भी जाके बात कर सकते हो, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप ढाबाज में जा सकते, डिबेट में देख सकते हो, आप रोज कुछ ना कुछ इवेंट होता हुआ देखोगे। जो हो सकता है कि सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट है, तो सोशल साइंस से रिलेटेड इवेंट ज़्यादा होते हैं, तो आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, बहुत ही डाइवर्सिटी मिलेगी, एक अलग तरह का कल्चर देखने को मिलेगा जेएनयू के अंदर, जो शायद आपको किसी और जगह इतना देखने को ना मिले। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ, जो कल्चर और जो स्टूडेंट लाइफ है वो जेएनयू की ज़्यादा डायनामिक है इन कंपैरिजन टू आईआईटीज़। अब मैं इसी पे मैं अगर तीसरा पॉइंट की बात करूं तो होते हैं पॉलिटिक्स। तो इस मामले में क्लियरली आपको आईआईटीज़ के अंदर पॉलिटिक्स बहुत ही ना के बराबर दिखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ का उनका स्ट्रेट फोकस एजुकेशन पे होता है। वो लोग इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे, पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी की वॉर, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें जो है जुड़ी हुई हैं सोशल के बारे में, इंसान की सोशल लाइफ, सोशल सिस्टम, इंसान का एटमोसफेयर, बहुत चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। तो ये जब चीज़ें, क्योंकि जेएनयू एक सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द डे जब आप अपना एडमिशन लेने जाओगे, तो एडमिशन जहाँ पे आप लोगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि बहुत सारे अलग अलग जो स्टूडेंट विंग्स होते हैं, लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो चाहे जिस मर्जी का हो, उनका अपना अपना एक स्टॉल लगा होगा। वो आपको अपने पास बुलाएंगे कि आइए हम आपके एडमिशन में हेल्प करें, और उसके साथ साथ वो आप धीरे धीरे करके आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, ताकि आप उनके आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर या फिर इन्फ्लुएंस होकर उनके साथ जुड़ जाएं। मगर आईआईटी में पॉलिटिक्स ना के बराबर होती है। वहाँ पे वो सिर्फ काम पे रखते हैं अपना फोकस, जो काम है उतना करेंगे। जबकि क्योंकि सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट है जेएनयू, तो जेएनयू में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। जेएनयू में पॉलिटिक्स की एक आइडियोलॉजी की वॉर चलती है, जहाँ अलग अलग आइडियोलॉजी, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो राइट हो, चाहे वो सेंटर हो, हर कोई आपको अपना, मतलब आप जब भी कैंपस में घूमोगे आपको बड़े बड़े पर्चे दिखने, बड़े बड़े होर्डिंग मतलब हैंडमेड होते हैं वो ऑब्वियसली, तो वो आपको लगे दिख जाएंगे। जेएनयू में जाते आपको दिख जाए कि आप ऐसे जगह पे आ गए हो जहाँ पे एक आइडियोलॉजी की वॉर चल रही है, या फिर आइडियोलॉजी का मतलब एक कंपटीशन चल रहा है कि कैसे मैं लोगों को अपनी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस कर सकूं। और जबकि इस तरह का कोई कल्चर आपको क्या नाम है आईआईटीज़ में नहीं दिखाई देगा। आईआईटी में आप जाएंगे, आपका एजुकेशन है और आप अपना पढ़ाई कीजिए, और वो ज़्यादा फोकस रहता है। अब जेएनयू के बारे में एक चीज़ और फेमस है, जिसको कहते हैं पर्चा सिस्टम। तो जेएनयू में जब मान लीजिए आप खाना खा रहे होंगे, मैस के अंदर कोई आएगा आपके पास, पर्चा रख के चला जाएगा। अब उस पर्चे में उसके पॉइंट्स लिखे होंगे कि वो क्या कहना चाहता है, क्या उसके पॉइंट, क्या वो शेयर करना चाहता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस जगह पे आके डिस्कशन ज्वाइन कीजिए, या इस जगह के डिबेट्स ज्वाइन कीजिए, या फिर इस जगह के उनका जो प्रोटेस्ट मार्च है उसमें जाएंगे। पॉलिटिक्स से मैं दोबारा अगर बात आऊँ, जेएनयू में ऑब्वियसली एक यूनिवर्सिटी है, तो आपको हर तरह की स्टूडेंट विंग मिल जाएगी, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे वो हो। परंतु ऐसा कोई भी स्टूडेंट की जो क्या कहते हैं ना, स्टूडेंट यूनियन या एसोसिएशन आपको आईआईटीज़ में देखने को मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाकी हो सकती है तो आई डोंट नो, बट यूजुअली मैंने नहीं देखी है। अगला पॉइंट अगर मैं बात करना चाहूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मैं क्लियरली आईआईटी को एक विन देना चाहूँगा। आईआईटीज़ का सिस्टम एकदम स्ट्रीमलाइंड, एकदम स्मूथ, एकदम वेल मेंटेन्ड होता है, जबकि जेएनयू में यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जेएनयू में चीज़ें स्लो हैं, नो डाउट स्लो हैं। एक काम करने के लिए जो आपको आईआईटी में शायद 2 या 3 दिन लगे, वहाँ जेएनयू में करने में 10 से 15 दिन भी या फिर ज़्यादा भी लग सकते हैं। यहाँ पे अगर जैसे कि अगर आप फेलोशिप डिसबर्सल की भी देखेंगे तो प्रोसेस लिटरली स्लो है। हो सकता है कि इनके पास इतनी मतलब वर्क फोर्स ना हो और आईआईटी के पास भी हो, मगर आईआईटी क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंस्टीट्यूट है, तो आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह दिखाई दे जाएगा, और ये उनके काम करने के तरीके में भी दिख जाएगा। जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी स्लो है, इसीलिए उसके खिलाफ कभी प्रदर्शन भी होते हैं। परंतु आईआईटीज़ का जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन
बिल्कुल स्मूथ टू दी पॉइंट, और आपका काम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी होगा। और साथ ही साथ जो आईआईटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में हमेशा स्टूडेंट फ्रेंडली रहती हैं, स्टूडेंट को सपोर्टिव करती हैं। आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन से आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ होगी। इसमें ही अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में अगर रिसोर्सेज की बात करूं, फैसिलिटीज़ की बात करूं, फंडिंग की बात करूं, क्योंकि ये सब भी पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इन चीज़ों में भी आप क्लियरली आईआईटी को एक विनिंग देखना चाहो, मतलब देखना पाओगे। अगर मैं सपोज करूँ जेएनयू की बात करूँ तो जेएनयू का बजट अराउंड 250-300 करोड़ रुपए है, जबकि एक आईआईटी का बजट, कोई भी आप आईआईटी उठा लीजिए, मतलब जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, नई नहीं है, तो उसका बजट 800,000 करोड़ तो मिनिमम होता है। तो जब बजट में इतना डिफरेंस होता है तो ऑब्वियसली जो फैसिलिटी, जो फंडिंग है, जो रिसोर्सेज है, वो आपको किसी भी आईआईटी में नो डाउट ज़्यादा मिलेंगी जेएनयू से ज़्यादा। क्योंकि रीज़न ये भी है कि जेएनयू एक सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको रिसर्च के इतने इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए होती हैं, मगर क्योंकि आईआईटी साइंस ड्रिवन इंस्टीट्यूट्स हैं, इंजीनियरिंग ड्रिवन इंस्टीट्यूट्स हैं, और इनके लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें, कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं। तो इसलिए आईआईटीज़ में नो डाउट कभी भी आप जाएंगे तो आपको हायर फैसिलिटीज़, हायर रिसर्च की वो मिल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि जेएनयू में शायद आपको इतना ना मिले। इसी में अगर मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट ऐड करना चाहूँ, जो है आपका ट्रैक रिकॉर्ड और एल्यूमनाई की प्लेसमेंट। क्योंकि आईआईटीज़ जो हैं, अगर आप देखिए जाए तो ट्रैक रिकॉर्ड दोनों इंस्टीट्यूट का सुपर रहा है, दोनों ही मतलब 1960s के आसपास ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गए थे, परंतु तब से अब तक दोनों ने हमारे देशों को बहुत सारे हीरे दिए हैं। जी हाँ, बहुत सारे हीरे दिए हैं, क्योंकि आईआईटीज़ जो है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है। आप ये देखिए, सुंदर पिचाई एल्यूमनाई आईआईटीज़ के होते हैं, आपके नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस के जो चेयरमैन, वो भी आईआईटी के हैं। आप नाम गिनिए, आपको बहुत बड़े बड़े आपको नाम मिल जाएंगे जो कि आईआईटीज़ हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब टेक इंडस्ट्री ड्रिवन है, तो आपको टेक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा, या फिर आपको जो है बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा आईआईटीज़ के लोग मिल जाएंगे, जिन्होंने आईआईटीज़ का नाम बहुत, आईआईटीज़ हमारे देश का नाम बहुत ऊपर ऊपर रोशन किया है। अगर इसकी जगह मैं जेएनयू की बात करूं तो जेएनयू से आपको आईएएस, ब्यूरोक्रेसी में आपको बहुत लोग मिलेंगे, सोशल साइंस के सिस्टम में, जैसे कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, नोबेल प्राइज जिन्हें मिला है अभिजीत बनर्जी, ये भी आपको जेएनयू से मिलेंगे। जेएनयू से आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सिविल सर्विसेज में होंगे, क्योंकि उनका डोमेन, जो जेएनयू का फोकस है, जो जेएनयू का जो मतलब क्या कहते हैं क्रीम है, या फिर जेएनयू की जो एक्सपर्टीज है, वो सोशल साइंसेज में। तो जहां आपको एक और आईआईटी से बड़े बड़े टेक जायंट्स मिल जाएंगे, बिजनेस में वो मिल जाएंगे, वही ब्यूरोक्रेसी में या फिर आपको एग्जीक्यूटिव में आपको जेएनयू के बहुत से लोग मिल जाएंगे। तो दोनों की अगले अपनी अपनी स्पेशलिटी है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं। और आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहेंगे, क्योंकि 1960 के से आसपास के बनाए हुए इंस्टीट्यूट है, आपको गजब ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा। अब जाने से पहले मैं आपके कुछ डाउट्स जो हैं, जो लोगों के कमेंट्स आते हैं, उनके पर भी जवाब देना चाहूँगा, जो जेएनयू के लिए स्टीरियोटाइप्स हैं। क्या जेएनयू एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है? जी बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर यूनिवर्सिटी में प्लस और माइनस हर तरह के लोग होते हैं, मगर उनका फ्रैक्शन बहुत कम होता है, जो उल्ट-सुलट हरकतें करते हैं, जिनकी वजह से इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम होता है। मगर जेएनयू एक बहुत रेपुटेटेड, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है। ये इसकी रैंकिंग से ही पता चलता है। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि डिफेंस फोर्सेज है, जो हमारे देश की डिफेंस फोर्सेज है, उसमें सबको ज़्यादातर को डिग्री जेएनयू से मिलती है। और भी ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको जेएनयू से डिग्री मिलती है। तो जेएनयू का नाम बहुत अच्छा है, वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत अच्छा है। इनकी लैंग्वेजेस, जैसे अगर आप आईआईटी बीटेक करके प्लेसमेंट पा जाते हैं ना, तो अगर आपने जेएनयू से बीएमए कर लिया लैंग्वेज में, तो आपको भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट तुरंत का तुरंत मिल जाएगी। तो प्लेसमेंट भी ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है। ऑब्वियसली सोशल साइंसेस कोर्सेज की इतनी प्लेसमेंट नहीं होती, बट जितनों की होती है बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट होती है। जेएनयू का नाम इसमें बहुत अच्छा है। एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, जिसमें लोग कहते हैं कि जेएनयू में बुजुर्ग लोग पढ़ने जाते हैं। तो आप ये सोचिए, आईआईटी में बच्चा तब जाता है जब वो एक बीटेक करने जाता है, जब वो 18 साल का होता है या फिर 17 साल का होता है। मगर जेएनयू में एडमिशन तब मिलता है मैक्सिमम केसेस में जब आप मास्टर्स के लिए जाते हैं। तो मास्टर आप स्टार्ट ही करते हैं बीटेक के बाद, सपोज कीजिए 22-23 साल के हैं, तभी आप स्टार्ट करेंगे। उसका पीएचडी के लिए फेमस है, तो आप पीएचडी ऑब्वियसली 24-25 साल में करेंगे। 5 साल करते करते आपकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास हो ही जाएगी। तो जो आप उसकी कंपैरिजन, जैसे कि मैं कह रहा हूँ ना, तो जेएनयू में ऐसा नहीं कि बूढ़े लोग जाते हैं। जेएनयू में एजुकेशन ही एमए और पीएचडी के लिए है, जिसके जाते जाते आपकी ऑब्वियसली एक सर्टेन एज हो ही जाती है। तो ऐसा नहीं है। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जेएनयू और आईआईटी दोनों हमारे देश के हीरे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत बेहतरीन है। दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप अब देख लीजिए आपको किस जगह जाना है, किस फील्ड में काम करना है, और किसके लिए कौन इंस्टीट्यूट बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी अगर कुछ और रहेगा तो आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।